उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने जताया शोक। राज्यपाल ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत के गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी। भारतीय डाक विभाग 9 से 13 अक्टूबर तक मना रहा है राष्ट्रीय डाक सप्ताह। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा, हफ्ते भर चलने वाले समारोह में हरियाणा परिमंडल में विभिन्न गतिविधियां जारी। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। 31 स्वर्ण पदक सहित 95 पदकों के साथ प्रदेश लगातार दूसरे स्थान पर कायम। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज सुबह गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे मैनपुरी से सांसद थे और 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। मुलायम सिंह यादव काफी समय से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव साधारण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उन्होंने अपनी असाधारण उपलब्धियों के कारण सभी राजनीतिक दलों का सम्मान हासिल किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि शानदार व्यक्तित्व के नेता मुलायम सिंह ने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कृषि पृष्ठभूमि से आने वाले मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मुलायम सिंह यादव विनम्र और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। वे लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। मुलायम सिंह यादव ने पूरी लगन से लोगों की सेवा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष से राजनीति में आकर उत्तर प्रदेश के विकास और पिछड़ों के लिए काम किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी सबके प्रिय थे। उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देश के लिए समर्पित किया। नेताजी सबके प्रिय थे। बहुत लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। कुशलक्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल में गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय दुनिया को भारतीय फार्मा क्षेत्र के महत्व का पता चला। गुजरात में बनी दवाइयां और वैक्सीन ने लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को हराने में भारत का अतुलनीय योगदान था। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जब भी मौका मिला उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से शैक्षणिक जगत को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास के वास्तविक तत्वों को उजागर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन एक सार्थक प्रयास है। भारत के गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। गाथाओं के पीछे जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्ट्री, सारे इसको शोध करने की जरूरत है। इसके लिए हमारा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय आज जो 3 दिवसीय जो सम्मेलन किया है, सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया है। वहीं कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज ने कहा कि कैथल में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है और ये विश्वविद्यालय दुनिया में विद्यमान वाल्मीकि साहित्य को एक जगह स्थापित कर प्रकाशित करेगा। हमारी परिवार संस्था है, ये महर्षि वाल्मीकि रामायण के द्वारा स्थापित ही है। अगर आज भी हिंदू राष्ट्र वैदिक समाज यहाँ खड़ा है तो उसका केवल एक ही आधार ग्रंथ है, वो है महर्षि वाल्मीकि का रामायण। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में, ये एक कठिन है मगर ये सरकार का हमें पूरा सहयोग है, हम इस कार्य को करेंगे। डाक विभाग द्वारा 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। अंबाला कैंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में आज हरियाणा सर्कल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MR शरिंग ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले समारोह जनता, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के सदस्यों को शामिल करने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला को कवर करेगा। उन्होंने बताया कि अंबाला और हिसार में दूध आधारित, यमुनानगर और फरीदाबाद में बेकरी आधारित उत्पाद, वहीं भिवानी, कुरुक्षेत्र और रोहतक में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कल वर्ल्ड पोस्ट डे था, विश्व डाक दिवस। इस दिन से हमारी सारी सेलिब्रेशन शुरू होती हैं और आज हमारे लिए वित्तीय सशक्तिकरण दिवस है, जिस दिन हम हमारी विभिन्न बचत सेवाओं और डाक जीवन बीमा के बारे में एक्टिविटीज करते हैं। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि हरियाणा परिमंडल में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभाग कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय समय पर उनको प्रोत्साहित करता है और प्रशिक्षण देता है। कैंप्स लगाए हैं और अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव कैंप्स लगाए हैं, जिसके अंदर हमने बचत बैंक के बारे में जानकारी दी है, हमने डाक जीवन बीमा के बारे में जानकारी दी है, हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में जानकारी दी है और लोगों को प्रोत्साहित किया है कि अपनी जितनी उनके पास बचत हो वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने निवेश करें। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। योगासन में हरियाणा ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। गुरुग्राम के राहुल और ऋषभ ने यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा योगासन में आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट में हरियाणा के प्रवीण पाठक ने कांस्य पदक हासिल किया। तीरंदाजी और नेटबॉल खेल में हरियाणा पहले ही चैंपियन बन चुका है। जूडो खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने तीनों पदक हासिल कर हरियाणा के नाम बड़ी उपलब्धि कायम की है। 73 किलोग्राम भार वर्ग में विशाल ने स्वर्ण, जतिन ने रजत और विकास दलाल ने कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। हरियाणा 31 स्वर्ण, 29 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 95 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर कायम है।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किक ऑफ द ड्रीम अभियान में शामिल होने के लिए विधि मंत्री किरेन रिजिजू, एथलीट नीरज चोपड़ा और अभिनेता अजय देवगन को नामित किया है। इस अभियान के माध्यम से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग ले रही भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए समर्थन जुटाया जाएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप कल से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में 16 देश भाग ले रहे हैं और कुल 32 मैच खेले जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को देश की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। This will be the first time that Indian women will play in a FIFA tournament. It's a matter of great pride for every citizen, and therefore I urge all of you to watch the matches at Bhubaneswar, Goa and Navi Mumbai in large numbers. I also request you and invite you to support our female footballers by posting videos of yourselves playing football with the hashtag #KickOffTheDream. To start this nationwide campaign of football fans, I nominate my cabinet colleague Mr. Kiren Rijiju, actor Mr. Ajay Devgan, and Olympic gold medalist Mr. Neeraj Chopra. शहरी आजीविका मिशन पंचकूला द्वारा आज पलवल के पंचायत भवन में पथ विक्रेताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहरी आजीविका मिशन पंचकूला के प्रबंधक ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में विक्रेताओं को सरकार द्वारा पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड बनाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जागरूक करना है कि स्ट्रीट वेंडर्स के क्या अधिकार हैं, उनको कैसी जगह मिलेगी, कितनी लाइसेंस फीस है, इसके बारे में जानकारी। हमने यहाँ पे जिनके डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड नहीं है उसकी भी व्यवस्था की है कि उनके यहीं पे डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड की व्यवस्था की जाए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शहरी आजीविका मिशन द्वारा पथ विक्रेताओं को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, उनके अधिकारों, बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। वहीं पथ विक्रेताओं ने कहा कि सरकार ने पथ विक्रेताओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं ताकि पथ विक्रेता भी योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। सब लोग, कुछ लोग इसमें अनपढ़ हैं, उनको भी ये पता लगेगा कि हम लोग कितना आगे तक हमारे कानून बने हुए हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे एक्ट क्या है। 2014 का एक्ट पथ विक्रेता के लिए जो योजनाएं लागू की हैं उनको समझाने के लिए ये सेमिनार लगा है पंचायत भवन में आज, और हम बहुत सालों से इसमें काम कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा आज। तो सेमिनार का मतलब है बार बार लोगों को समझाना कि भाई क्या क्या आपके राइट बनते हैं। तो आज ये सेमिनार लगा है, इससे हमें जो सरकार फ़ायदा दे रही है, इससे हमें बैंक से लोन मिलता है और लोन से हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं, हम फल वगैरह लाते हैं, उनसे अपना 2 रोजी रोटी का रोजगार चलाते हैं। हाँ, सरकार की योजना के बारे में बताया और उससे हमें फ़ायदा भी हुआ, फ़ायदा उठाया भी है हमने। पहले भी सरकार ने हमें 10,000 रुपये दिए थे, हमने उनके किस्त वाइज वापस भी कर दिए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने जताया शोक। राज्यपाल ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत के गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी। भारतीय डाक विभाग 9 से 13 अक्टूबर तक मना रहा है राष्ट्रीय डाक सप्ताह। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा, हफ्ते भर चलने वाले समारोह में हरियाणा परिमंडल में विभिन्न गतिविधियां जारी। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। 31 स्वर्ण पदक सहित 95 पदकों के साथ प्रदेश लगातार दूसरे स्थान पर कायम। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।